श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 11 श्लोक 16 से 29। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 11 श्लोक 16 से 29 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। कैकेयी की हठ, दशरथ की विवशता, कुल की मर्यादा, वचन और धर्म संकट की मार्मिक झलक। आइए संवाद, नीति, धर्म, परिवार और त्याग के गहरे अर्थ को समझें। पिछले एपिसोड में देखा कैकेयी की प्रतिज्ञा, दशरथ परिवार संवाद, राजमहल का संकट और धर्म दुविधा का प्रसार। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 11 श्लोक 16 से 29, वचन, कुल मर्यादा, धर्म संकट, संवादों की गहराई और परिवार का। सत्य संधो महातेजा धर्मज्ञ सत्य वाक्शुचिया वरम मम ददातेश सवे शृण्वन्तु देवताः 16। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। 16। इति देवी महेश्वासम परिगृह्याभिषस्य च ततः परमुवाचेदम वरदं कामोहितम 17। इस प्रकार कामोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महात्मुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। 17। स्मर राजन पुरा वृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वाञ्चाव्यच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा 18। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। 18। तत्र चापी मया देव यत्त्वं संभिरक्षितः जाग्रत्या यत्मानायास्ततो में प्रद्ववरो 19। देव, उस युद्धस्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। 19। तो दत्तो च वरो देव निक्षेपो मृग्याम्यहम् तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन 20। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। 20। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यसि मे वरम अदैव ही प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता 21। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। 21। वांगात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः 22। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्वकाल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। 22। ततः परमुवाचेदं वरदं कामोहितम् वरो देयो त्वया देव तदा दत्तो महीप्ते 23 तो तावदेहमदैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः 24 अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम्। तदंतर कैकेयी ने कामोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा। देव, पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया 25 तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोयमागतः। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। 25। नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः 26 चिराजिन्धरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजता मध्य यौवराज्यम कंटकम 27। धीर स्वभाव वाले श्रीराम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। 26 से 27। ईश में परमः कामो दत्त में वरम वृणे अद्य चैव ही पश्येयं प्रयान्त राघवम वने 28। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ।
आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। सराज राजो भव सत्य संगरः कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च। परत्र वासे ही वदन्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हित नृणाम 29। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। 29। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्याकाण्डे एकादशः सर्गः 11। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। 11। कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 1 से 15। राजमहल में हलचल, नए संवाद, श्रीराम की तैयारी और सीता लक्ष्मण की भूमिका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, परिवार संवाद और भारतीय संस्कृति सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।